नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के संत कवि तुकाराम जी की। संत तुकाराम जी का जन्म महाराष्ट्र में पुणे के पास देहू गांव में एक कुणबी परिवार में हुआ था। पिता का व्यापार था, साथ में शाहूकारी भी करते थे। 13 साल की उम्र में तुकाराम जी की शादी की गई। उनकी पत्नी को दमा की बीमारी थी, तो फिर दूसरी शादी भी की गई। 17 साल की उम्र में ही उनके माता पिता चल बसे और सारे परिवार की जिम्मेदारी तुकाराम जी के ऊपर आ गई। तुकाराम जी बहुत सरल थे, बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। एकदम प्रामाणिकता से व्यापार करते थे, लेकिन लोग उनकी अच्छाइयों का गैरलाभ लेने लगे, उनको धोखा देने लगे। तुकाराम जी किसी को धोखा नहीं देते थे, लेकिन लोग उन्हें धोखा देने लगे। कुछ ही सालों में वहाँ पर उस प्रदेश में अकाल पड़ा और 4 साल तक अकाल की परिस्थिति रही। तो कभी कभी तुकाराम जी को जो अगर व्यापार में मुनाफा भी हो जाता था तो वो दान कर देते थे। कोई पीड़ित थे उनको सहाय कर देते थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। धीरे धीरे उनका व्यवसाय जो था वो घाटे में चला जाता था। आखिर में दिवाला ही निकल गया मानो। लेकिन परमात्मा के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो अटूट थी। वो हर आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर जाते थे, वारकरी यात्रा करते थे। विठ्ठल में बहुत आस्था थी उनकी, बहुत श्रद्धा थी। साथ में एकादशी का व्रत करते थे और उनकी भक्ति चल रही थी। फिर उन्हें लगा कि नहीं, अभी परमात्मा प्राप्ति करनी ही चाहिए, चाहे संसार में रहकर भी। तो फिर उन्हें लगा कि नहीं, पैसे के पीछे जो दौड़ है वो अभी कम कर देनी चाहिए। तो उनके पिता जो शाहूकारी करते थे, तो उस समय के उनके जो दस्तावेज थे, जो लोगों को उन्होंने ऋण दिया था, उनमें से अपने भाई को कहा कि मैं सब ऋण माफ़ कर देना चाहता हूँ, किसी से लेना नहीं चाहता। तो भाई ने कहा कि आप तो संत का जीवन जीते हैं, लेकिन मुझे तो अभी संसार चलाना है ना। तो जो भी खाता वही थी, जो भी दस्तावेज थे, लोगों को ऋण दिए थे, उनके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा उनको भाई के दिए और अपने पास जो हिस्सा था, जो बाकी ऋण लोगों से वसूल करना था, वो इंद्राणी नदी में बहा दिए। सब रुक गए, सब खाता वही दस्तावेज, और भगवान का भजन करने लगे। वो पहाड़ पर जाके एकांत में ध्यान साधना करते थे, कीर्तन करते थे, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पारायण करते थे, पाठ करते थे। संत ज्ञानेश्वर जी और संत नामदेव जी के प्रति उन्हें बहुत श्रद्धा थी। ज्ञानेश्वरी गीता का भी पठन करते थे, एकनाथी भागवत का भी पठन करते थे और परमात्मा का ध्यान करते थे, परमात्मा का भजन करते थे। साथ में उन्होंने क्या किया कि उनके पुरखों ने एक विठ्ठल का मंदिर बनवाया था 8 पीढ़ी पहले। वो मंदिर जीर्ण हो चुका था, तो भजन कीर्तन करते करते उन्होंने स्वयं अपने प्रयत्न से उसका जीर्णोद्धार किया। सारी मेहनत उन्हीं ने की, पैसे नहीं थे, फिर भी शरीर से सेवा की, श्रम किया, सब वस्तुएं एकत्रित की और जीर्णोद्धार किया। तो मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ तुकाराम जी के भीतर भी वो जीर्णोद्धार का काम होता रहा। भीतरी जीर्णोद्धार हो गया। उनका संतत्व है वो निखरता गया, प्रकट होता गया। परमात्मा के लिए प्यासे थे, परमात्मा के दर्शन करना चाहते थे। साथ में कोई गुरु नहीं था, तो गुरु के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि स्वप्न में उनके गुरु ने दर्शन दिए और बाबा जी चैतन्य नाम के वो गुरु थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी स्वप्न में ही। उस मंत्र का पाठ भी साथ में शुरू कर दिया और बहुत सेवा करते थे, लोगों को भी सेवा करते थे, समाज की सेवा करते थे, सभी की, क्योंकि सारा संसार ही परमात्मा का रूप है। घट घट में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। तो सबकी सेवा भाव से, परमात्मा की सेवा भाव से वो सबकी सेवा करते थे।
तो इस प्रकार से चल रहा था। एक दिन उनके स्वप्न में भगवान विट्ठल पधारे, उन्होंने दर्शन दिए, साथ में नामदेव जी ने भी दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि अब तू अभंग की रचना कर। नामदेव जी ने जो अभंग बनाए थे अभी उसमें जोड़ने हैं अभंग, तो नए अभंग बना और महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी भाषा को नया एक साहित्य प्रदान कर, भक्ति साहित्य, जो भक्ति के गंगा में लोग स्नान करके पावन हो जाए, कृतार्थ हो जाए। और उसके बाद तुकाराम जी के भीतर जो काव्य की सरिता का उद्भव हो गया, एक काव्य की धारा बहने लगी, भीतर से काव्य की गंगा, अभंग की गंगा शुरू हो गई और वो कीर्तन करने लगे, नए नए अभंग बनाकर उसका। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा, लोग सुनने आने लगे और प्रभावित होने लगे। वैसे उनको एक गुरु ने जो मंत्र दिया था उसका प्रभाव था, उनका चित्त शुद्ध हो गया था, परमात्मा के दर्शन हो गए थे और परमात्मा की ही कृपा में, परमात्मा के ही आदेश से वो अभंग बनाकर उनका कीर्तन करने लगे थे। तो उसमें चैतन्य बहता था, लोग प्रभावित होने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। तो बढ़ता गया उनका सत्संग, उनका कीर्तन, वो व्याप बढ़ता गया। तो पास के गांव में एक पंडित था, वो पंडित शास्त्रों में ज़्यादा श्रद्धा रखता था, संस्कृत शास्त्रों में। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये कोई व्यक्ति शास्त्र की भाषा मराठी में कैसे बोल सकता है, शास्त्रों में जो कहा है, वेदों में, उपनिषदों में, वो लोक भाषा में कैसे कह सकता है। तो उन्होंने, वो राज्य के प्रतिनिधि थे वहाँ के, उनसे शिकायत की और उसे गांव से बाहर निकाल देने का आदेश देने के लिए कहा। तुकाराम जी ने ये सुना तो गांव छोड़कर वो पास के गांव में उस पंडित जी के पास गए और उनको प्रणाम करके कहा कि अगर मेरी कोई भूल हो तो क्षमा कीजिए, आप तो ब्राह्मण है, आप तो पंडित है, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो अभंग बनाना बंद कर दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका आदेश मान्य है, लेकिन जो अभंग बना दिए उसका मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा वो नदी में बहा दे। तो तुकाराम जी को बहुत दुख हुआ, वो आए, लेकिन वो ब्राह्मण में भी परमात्मा का अंश है ऐसा मानकर उन्होंने वो जो अभंग बनाए थे उसकी सब पोथियाँ थी, वो सब इंद्रायणी नदी में बहा दी, उनके कीर्तन की सारी। लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ कि नहीं, मैंने भगवान की आज्ञा से ही शुरू किया था, तो इसमें भी परमात्मा का अंश है, तो ये विरोधाभास कैसे हुआ। तो गांव के बाहर ही विट्ठल मंदिर थे, वहाँ पर वो 13 दिन तक उपवास करके वहाँ ही पड़े रहे, पानी भी ग्रहण नहीं किया 13 दिन तक, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं ऐसा। और भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हे भगवान, मेरी क्या भूल है, मैं तो आपका ही कार्य करना चाहता था। और 13 दिन हुए तब कहते हैं कि भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तेरे जो अभंग है वो मेरी कृपा से उसकी रचना की गई थी, तो वो कैसे डूब सकता है, वो संभाल के रखे है, वो इंद्रायणी नदी से फिर से मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो गांव लोग थे उन्हें बताया, तो गांव लोग तुरंत गए इंद्रायणी नदी के पास और वहाँ पर सारे अभंग मिल गए, वापस मिल गए। और गांव के लोगों ने बड़ा हर्ष जताया और तुकाराम से क्षमा मांगी कि अगर हमारी भूल चूक हो, ये तो भगवान की कृपा है आप पर। उस पंडित को भी दाह रोग हो गया, तो पंडित आनंदी गया ज्ञानेश्वर जी के स्थान पर कि वहाँ मैं अगर जप करूँ, ध्यान करूँ, अगर मुझे अच्छा हो जाए। तो उन्हें स्वप्न में ज्ञानेश्वर जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुकाराम जी तो संत है, परमात्मा का वो कार्य कर रहे हैं, उनकी तो क्षमा मांग, तेरी यहाँ पर भूल है। वो शास्त्री जो था, पंडित था, वो तुकाराम जी के पास आया, उनकी क्षमा याचना की और तुकाराम जी का वो अनुयायी बन गया। वो शास्त्री पंडित ज़्यादा जानता था शास्त्र, फिर भी वो तुकाराम जी का अनुयायी बन गया और उनका प्रचार कार्य करने लगा, अभंगों का प्रचार कार्य करने लगा। तो इस प्रकार से तुकाराम जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, बहुत अभंग बनाए, लोगों को भी, समाज को मार्गदर्शन दिया, भगवान की भक्ति की ओर लोगों को प्रेरित किया। सामान्य जन समुदाय तो ठीक, छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनके उपदेश सुनने आते थे, उनके अभंग सुनने आते थे, तुकाराम जी के सत्संग में आते थे। तो एक बार तो उन्होंने इच्छा की तुकाराम जी के शिष्य बन जाने की, तुकाराम जी से दीक्षा देने की, लेकिन तुकाराम जी ने कहा कि नहीं,
आपके गुरु तो समर्थ स्वामी रामदास हो गए, आपको उनका शिष्य बनना है। लेकिन शिवाजी तो फिर भी रामदास जी के भी शिष्य बन गए, लेकिन तुकाराम जी का सत्संग में वो आते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जब सत्संग में आए थे, उनके शत्रुओं को पता चला कि शिवाजी महाराज यहाँ पर आए हैं, तो एक बड़ी संख्या में शत्रुओं का एक दल आया। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सत्संगी जितने भी बैठे थे सब में उनको शिवाजी दिखाई दिए। कौन सच्चे शिवाजी, किसको पकड़ना है, वो वापस चले गए। तो ऐसा भी हुआ था उनके जीवन में। वैसे तो कई किस्से हैं। एक बार एक बालक की मृत्यु हो गई थी, तो वो जो स्त्री थी, उसकी माता जो थी, वो बालक को लेकर आई, क्योंकि उसका पति जो था वो तुकाराम के सत्संग में बैठा हुआ था उस समय। तो वहाँ पर आई और बालक का मृतदेह वहाँ पर रख दिया कि अरे ये बच्चा की डेथ क्यों हो गई, जबकि मेरा पति कीर्तन में आता है। तो कीर्तन चल रहा था, तुकाराम जी ने प्रार्थना की और कहते हैं कि वो बालक जो मृत प्राय हो गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो फिर से सजीवन हो गया। तो ऐसे कई किस्से हैं उनके जीवन के। और कीर्तन करते करते उनकी काया परमात्मामय बन गई थी, उनका चित्त परमात्मामय हो गया था। कहते हैं न, पूरे शरीर के अणु अणु में परमात्मा का चैतन्य भर गया था। और इसके लिए उनके लिए कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय आया तो कहते हैं तुकाराम जी को लेने स्वयं भगवान आए वैकुंठ से, और तुकाराम जी सशरीर परलोक गमन किया तुकाराम जी ने। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सदैव स्वर्ग में सीधा रहे, सदैव वैकुंठ में सीधा रहे। आज भी उनके हजारों अभंग जो है वो प्रचलित है और लोग उनका स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं और साथ में तुकाराम जी को नमन वंदन करते हैं। ये भक्ति धारा बहाने वाले संत तुकाराम जी को नमस्कार करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।